हेलो व्यूअर्स, पीसीएस इन शॉर्ट्स के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूँ आतिफा। तो आज हम बात करेंगे प्रत्यक्ष कर की। लेकिन पहले जान लेते हैं कि टॉपिक हालिया खबर में क्यों है। दरअसल हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह 14.20 लाख करोड़ रुपए के बजट लक्ष्य से करीब 30% अधिक रहने की संभावना है। चलिए अब प्रत्यक्ष कर के बारे में जानते हैं। तो प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर है जो एक व्यक्ति या संगठन द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर उस संस्था को दिया जाता है जिसने इसे अधिरोपित किया है। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्तिगत करदाता सरकार को अलग अलग तरीकों से ये कर देता है, जैसे आयकर, वास्तविक संपत्ति कर, व्यक्तिगत संपत्ति कर या फिर परिसंपत्तियों पर कर आदि। चलिए अब प्रत्यक्ष कर के प्रमुख प्रकारों के बारे में जानते हैं। पहला है निगम कर यानी कॉर्पोरेशन टैक्स। तो निगम कर उस शुद्ध आय या लाभ पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है जो उद्यमी अपने बिजनेस से कमाते हैं। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारत में सार्वजनिक और निजी तौर पर पंजीकृत दोनों तरह की कंपनियां निगम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। ये कर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के मुताबिक एक विशिष्ट दर पर लगाया जाता है। इसके अलावा अगला है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT। ये भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। इसके तहत खरीदार और विक्रेता दोनों को STT के रूप में शेयर वैल्यू का 0.1% कर के तौर पर देना होता है। अब बात करते हैं अग्रिम कर संग्रह यानी एडवांस टैक्स कलेक्शंस की। एडवांस टैक्स या अग्रिम कर का भुगतान वित्त वर्ष के अंत की बजाय उस दौरान कुल 4 किस्तों यानी 4 इंस्टॉलमेंट्स में करना होता है। अग्रिम कर उनके द्वारा देय होता है जिन पर किसी एक वित्तीय वर्ष में कर देता यानी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए या उससे अधिक हो। ये वित्त वर्ष पूरा होने से पहले ही चुका दिया जाता है, इसलिए इसे अग्रिम कर कहा जाता है। इसका भुगतान वेतनभोगी कर्मचारियों और व्यवसायी दोनों वर्गों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार इसमें कॉर्पोरेट कर और व्यक्तिगत आयकर से संग्रह राशि दोनों ही शामिल हैं। इसके अलावा है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी DDT। लाभांश या डिविडेंड किसी कंपनी द्वारा अपने शेयर धारकों को कमाए गए लाभ या प्रॉफिट में से दिया जाने वाला हिस्सा होता है। इस प्रकार DDT निगम द्वारा उन शेयर होल्डर्स को दिया जाने वाला लाभांश पर लगाया जाने वाला कर होता है। आइए अब बात करते हैं कराधान पद्धति की। आमतौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कराधान के 3 प्रकार प्रचलित हैं। पहला है प्रगतिशील कराधान यानी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रगतिशील करों में व्यक्ति की आय के साथ परिवर्तन होता है। इसके अनुसार आय में वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि की जानी चाहिए, यानी जितनी ज्यादा आय कर की दर भी उतनी ज्यादा। इस कर का मकसद कम आय वाले लोगों से कम टैक्स जबकि ज्यादा कमाने वालों से ज्यादा टैक्स वसूल करना है। ये दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय कराधान पद्धति है। इसके बाद आती है प्रतिगामी कराधान यानी रिग्रेसिव टैक्सेशन पद्धति। ये प्रगतिशील पद्धति के विपरीत विधि है। इसके तहत करदाता की आय जितनी ज्यादा होगी कर के रूप में वो उतना ही कम अनुपात सरकार को देगा। इन करों के लिए कोई विशेष या नियमित वर्ग तय नहीं है। ये करों की कोई प्रचलित श्रेणी नहीं है। इसके बाद है आनुपातिक कराधान यानी प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। तो कराधान की इस पद्धति में कर की दर में न तो प्रगति यानी प्रोग्रेशन होती है और न ही प्रतिगमन यानी रिग्रेशन होता है। इसमें कर की दर समान रहती है और इसका करदाता की आय से कोई संबंध नहीं होता। इसमें सभी प्रकार की आय अथवा उत्पादन पर एक निश्चित कर की दर लागू होती है। चलिए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, निगम कर यानी कॉर्पोरेशन टैक्स केवल निजी कंपनियों पर लागू होता है। और कथन 2, आनुपातिक कराधान यानी प्रोपोर्शनल टैक्सेशन दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय कराधान पद्धति है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D न तो 1 और न ही 2। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।